दक्षता अभ्यास 5 प्रश्न 4 निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। पार्ट 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ हम कर सकते हैं अंश में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर इसे लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे में ए प्लस बी, और इसके बटे में दिया हुआ है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा ए माइनस बी। यही इसका आंसर। सेकेंड पार्ट 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, इसके बटे में है 3a माइनस 4b। तो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। इसके बटे में है 3a माइनस 4b। चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। तो यहाँ ए के स्थान पर है 3a और बी के स्थान पर है 4b। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस फार्मूले पर बैठ सकता है और इसे हम इस प्रकार से ओपन करेंगे इज इक्वल टू। तो यहाँ एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस 4b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b। इसके बटे में है 3a माइनस 4b। तो 3a माइनस 4b ब्रैकेट वाला और ये इसके बटे में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3a प्लस 4b। यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब ए, इसके बटे में है ए बी। तो यहाँ इन दोनों पदों में हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए बी जब कॉमन होगा तो बचेगा बी स्क्वायर और बटे में है ए बी। अब ए बी से ए बी ये कट जाएगा और हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, हम सभी जानते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। यही इसका आंसर है। पार्ट 4 50a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर, इसके बटे में है 10a माइनस 14b। तो यहाँ अंश में से हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो यहाँ बचेगा 2 से 50 में भाग दें आएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 2 से 98 में भाग देंगे तो ये आएगा 49 बी स्क्वायर। इसके बटे में भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 2 पंजे 10, 5a माइनस 2 सत्ते 14, 7b। अगले स्टेप में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। इसके बटे में 5a माइनस 7b इज इक्वल टू, तो 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर। इसके बटे में है 5a माइनस 7b। चूँकि हम जानते हैं ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, और यहाँ ए के स्थान पर 5a है, बी के स्थान पर 7b। तो इसे हम कर सकते हैं 5a माइनस 7b एक ब्रैकेट में, दूसरे में 5a प्लस 7b।
इसके बटे में है 5a माइनस 7b। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 5a प्लस 7b। यही इसका आंसर। पार्ट 5, x माइनस 1, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 और बटे में है x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। तो हम इसे कर सकते हैं 7 दूना 14, 7 2 9, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में, तो कॉमन x है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7। इन दोनों पदों में कॉमन माइनस 2 है, तो यहाँ बचेगा x, 2 से भाग देंगे माइनस 2 सत्ते 14। अब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसे हम कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 1 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 2। इन दोनों पदों में कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। इन दोनों पदों में माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 हम कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में आएगा x माइनस 1। अब ये जो गुणनखंड इसके हैं ये उठा के यहाँ रखेंगे, और ये जो गुणनखंड है इसे उठा के यहाँ इसके स्थान पर रखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ ये पहले से है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2, और यहाँ इसके स्थान पर इसका गुणनखंड हमने ये किया है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में है x माइनस 2। इसके बटे में है x माइनस 7 ब्रैकेट में पहले से है x माइनस 7, और इसका गुणनखंड हमने यहाँ पे किया है, और इसके स्थान पे 2 ब्रैकेट आया है, और यहाँ रखेंगे x माइनस 2, और फिर है x माइनस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, और x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा। तो क्या बचेगा x माइनस 2। यही इसका उत्तर है, x माइनस 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।